Assalamu alaikum class 5. I hope you all are fine students. Today is your lecture number 20 and this video is for both group A and group B. So students, as we have started the lesson number 8, environmental pollution, and today is our second लास्ट टॉपिक विच इज़ वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन. ठीक है, आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो है वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन. यू कैन सी हियर द इमेज ऑफ लैंड पोल्यूशन कि किस तरह से इस जगहों पे जो है वो सारी पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, जो गार्बेज फेंक के जाते हैं जिसकी वजह से लैंड पोल्यूशन क्रिएट होती है, और किस तरह से यहाँ पे जो है वो समुद्र के किनारे या दरिया के किनारे जो है वो गार्बेज फेंका जाता है जिससे वाटर पोल्यूशन होती है. अच्छा, फर्स्ट है हमारा वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन क्या है? व्हेन वाटर इज कंटामिनेटेड विथ हार्मफुल सब्सटेंसेस इट इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन. जब पानी में हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे रबर, प्लास्टिक, वुड, एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें जो गार्बेज के तौर पर यहाँ पे फेंकी जाती हैं तो वो क्या करती हैं? वाटर पोल्यूशन क्रिएट करती हैं. जैसे कि ऑयल, प्रेजेंस ऑफ ऑयल, प्लास्टिक बैग्स, वेस्ट मटेरियल इन वाटर, ये सब चीज़ें क्या क्रिएट करती हैं? वाटर पोल्यूशन. यू कैन सी हियर इमेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. अब वाटर पोल्यूशन के कॉजेज क्या हैं? केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज. जैसे ही केमिकल्स के जो निकलते हैं फैक्ट्री से, वहाँ उनको ले जाकर केमिकल्स को समुद्रों में डाल दिए जाते हैं. ठीक है. अब सॉलिड वेस्ट फ्रॉम होम. अब घरों के जो सीवेज सिस्टम होते हैं यहाँ से भी जो चीज़ें आती हैं वो भी पानी में जो है वो रिलीज़ हो जाती हैं. और उसके बाद ट्रैश फ्रॉम पीपल. लोग जो चलते जो कूड़ा जो फेंकते हैं, गार्बेज फेंकते हैं, वो ऑयल स्पिल, और जो शिप्स जो समुद्र में चलते हैं उनका ऑयल, ये सब क्या बनाती हैं? वाटर पोल्यूशन. इन सब से क्या बनता है? वाटर पोल्यूशन. हमारा जो वाटर पोल्यूशन है, वाटर में जो पोल्यूशन होती है, हमारा जो आलूदा हो जाता है पानी, जिन वजूहात की वजह से, ये ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारा पानी जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाता है. ठीक है. अब ये कौन सी चीज़ें हैं? ये पोल्यूटेंट हैं जो क्या क्रिएट कर रही हैं? पोल्यूशन. कौन सी पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन. यू कैन सी है कि किस तरह से सारा गार्बेज जो है वो पानी में जो है वो रिलीज़ किया जाता है जिससे वाटर पोल्यूशन क्रिएट होती है. अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? पोल्यूशन इन वाटर रिड्यूसेस ऑक्सीजन. अब जैसे ही इन पे ज़ाहिर है गार्बेज होगा बहुत ज़्यादा, तो ये ऑक्सीजन को जो है वो रिड्यूस कर देते हैं, और जब ऑक्सीजन रिड्यूस होगी तो उससे क्या होगा कि जो सी एनिमल्स हैं या फिशेस हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और इस एज अ रिज़ल्ट के वो उनके लिए जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो उनकी पॉसिबिलिटी होती है कि वो मर जाती हैं. अब ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर कॉज मैनी डिजीजेज सच एज डायरिया एंड हेपेटाइटिस. अब ये पानी पीने से आपको पता है कि डिफरेंट जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जैसे डायरिया, हेपेटाइटिस, या आपका स्टमक अपसेट हो जाता है. ठीक है. तो ये पोल्यूटेड वाटर पीने से होता है, आलूदा पानी. फिर है ऑयल स्पिल इज डेंजरस फॉर सी बर्ड्स बिकॉज ऑफ इट दे कैन नॉट स्विम एंड मोस्ट ऑफ देम डाई एज अ रिजल्ट. अब जब पानी जो शिप्स में से मैंने आपको बताया ऑयल निकलता है, अब जब ऑयल निकलता है तो वो क्या होता है, उसकी जो आपको पता है ऑयल वाटर के साथ जो है वो क्या होता है, मिक्स नहीं होता, डिजॉल्व नहीं होता, और वो पानी की जो किस पे रहता है, सतह पे रहता है. और जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो जब स्विम करते हैं तो उनके परों पे लग जाता है ऑयल, और जिसकी वजह से वो स्विम नहीं कर सकते, और अक्सर जो ऐसे बर्ड्स होते हैं वो मर जाते हैं. ठीक है. जब ऑयल की एक्सेस होती है तो वो बर्ड्स स्विम नहीं कर सकते और इस नतीजे में वो मर जाते हैं. अब यू कैन सी है कि डिफरेंट जो है वो पोल्यूशन, ये पोल्यूशन जो है वो जाके ऑक्सीजन के फिशेस के लिए जो है वो ऑक्सीजन रिड्यूस कर रही हैं. प्लास्टिक बैग्स, यू कैन सी है कि किस तरह से ये वाटर पोल्यूशन एनिमल्स के लिए डेंजरस हो रही है. जहाँ के प्लास्टिक बॉटल्स, हर चीज़, प्लास्टिक बैग्स, यू कैन सी है जिस तरह से ऑयल अगर फैक्ट्री से निकाला जाता है तो किस तरह से ये सी बर्ड्स के लिए मुश्किल होता है. ठीक है. अब उसके बाद हमारे पास है लैंड पोल्यूशन. व्हेन लैंड इज पोल्यूटेड बाय सॉलिड वेस्ट इट इज़ कॉल्ड लैंड पोल्यूशन. अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लैंड्स जो हैं वो डिफरेंट गार्बेजेस के साथ, डिफरेंट मटेरियल्स, हार्मफुल मटेरियल्स जो हैं, हम ये इन्वायरमेंट के लिए टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं. ठीक है. जो इन्वायरमेंट में स्मेली गैसेस क्रिएट कर देती हैं, और इन्हीं स्मेली गैसेस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. ठीक है. अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? द ट्रैश वी थ्रो अवे फ्रॉम आवर होम्स. अब घर से जब हम निकलते हैं तो बाहर स्ट्रीट्स में जैसे हम जो है वो
अपना जो है घर का गार्बेज ट्रैश फेंक देते हैं, ठीक है। थ्रोइंग ऑफ गार्बेज ऑन लैंड, जैसे चलते हुए गाड़ी से हम गार्बेज जो है वो ज़मीन पर फेंक देते हैं, या कोई भी चीज़ खा रहे हैं वो हम साथ ही ज़मीन पर फेंक देते हैं। फार्मिंग आल्सो प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ पोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स सच एज पेस्टिसाइड्स। अब फार्मिंग जैसे होती है, जो स्प्रे किए जाते हैं प्लांट्स के कीड़े को मारने के लिए, ठीक है, तो वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो हार्मफुल है लैंड के लिए। क्योंकि ये लैंड के लिए बहुत ज़्यादा केमिकल्स जो हैं वो पोल्यूशन जो है वो लैंड क्रिएट करते हैं और इससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? इट कॉजेज स्किन इन्फेक्शन, इससे बहुत ज़्यादा स्किन इन्फेक्शन होता है। किससे? जब आप केमिकल्स रिलीज़ कर देते हैं एनवायरनमेंट में और वहाँ आपको जाना पड़ जाए तो उससे आपको बहुत ज़्यादा केमिकल जो है वो आपकी स्किन एलर्जी स्टार्ट हो सकती है। फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, और फिर जो मॉस्किटोज़ जो बहुत ज़्यादा, फिर ऐसी गार्बेजेस पे बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज़ आते हैं और वो मॉस्किटोज़ जो हैं वो अगर उनका बाइट आपको लग जाए तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जिससे आपको फीवर हो सकता है। तो इसीलिए गार्बेजेस को जो हैं वो आपको डंप करना चाहिए या उनको प्रॉपर प्लेसेस पे लाजमी तौर पर फेंकना चाहिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आज का लेक्चर था। आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर तक टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।